जी तो गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो फ्राइडे को की थी, जो जीपीपी का मैंने एनालिसिस किया था। तो आज मैं कुछ बिज़ी था, जैसे कि मैंने लास्ट फ्राइडे को ये भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह बाकी पेयर्स का भी एनालिसिस करूँगा, लेकिन ये है कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं मे भी उनका एनालिसिस आज ना दे सकूं। लेकिन मैं जीपीपी को मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कल की डेट में मार्केट मूव करेगी। तो मैं आपको एनालिसिस कर देता हूं कि किस तरफ जाएगी मार्केट, या भी मार्केट जो है वो कितने की चलेगी आगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइस के ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें कुछ मैं वीलॉग्स वगैरह, कुछ रैंडम वीडियोस वगैरह मैं पहले अपलोड किया करता था। उसमें ट्रेडिंग्स की भी थी, लेकिन अब मैं डेली बेसिस पे अपने एनालिसिस करता हूँ। जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे 3 डेज़ 2 डेज़ 1 डे को, तो हर रोज़ डेली की बेसिस पे मैं एनालिसिस करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे एनालिसिस हैं, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एनालिसिस किया, मार्केट एग्जैक्ट उसी तरह मूव किया है मार्केट ने। और इसके अलावा मार्केट ने जो मेरे लेवल्स हैं उन्हीं पे मार्केट चली है और चलती है अल्लाह के शुक्र से। तो बस अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी चले आए मार्केट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट मंथ वही जा रहा है जो 12 तारीख है आज। और वीक जो पता है आपको, वो चेंज हो चुका है। आपको ये पता है कि मार्केट में कल जो मंडे से मार्केट मूव करेगी तो वीक की नई कैंडल बनेगी, और इसी तरह डेली की रोज़ कैंडल नहीं बनती है। तो मैंने आपसे एक बात ये की थी कि जब वीक और जब डे चेंज होते हैं तो मार्केट हर रोज़ लेवल लगाने होते हैं, लेवल चेंज करने होते हैं, वो डेली बेसिस पे होता है। लेकिन जब वीक चेंज होता है, जब मंथ चेंज होता है, तो फिर मंथली भी उस हिसाब से चेंज होते हैं लेवल्स, और फिर मंथ और वीक के भी उसी तरह हिसाब से हर वीक के बाद एक नया लेवल लगता है, और हर डे की बेसिस पे नए लेवल्स लगते हैं। और ये लेवल्स मैंने आपको बताया था, ये लेवल्स नॉलेज के अकॉर्डिंगली लगाए जाते हैं। ये ऐसे नहीं लगाए जाते कि मार्केट में हर सपोज रेजिस्टेंस पे हम लेवल लगा दें। इसमें लेवल्स डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लेवल्स पे चलती है। तो ये वीकली के लेवल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये वीकली के नए लेवल्स कुछ पुराने ही हैं, और उसमें एक दो मैंने कुछ मॉडिफाइड किया है। उसके बाद ये जो वीक के लेवल लगे हुए हैं, ये एज इट इज़ उसी तरह लगे हुए हैं। फिर डेली है हमारे पास टाइम फ्रेम पर। डेली में देखें हमारे पास ये अब काफ़ी सारी लाइंस लगी हुई हैं, लेवल्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको उनको समझ नहीं आने लगी। मगर ये कि इसमें नए लेवल्स भी लगे हैं, जो 2-3 नए लेवल्स मैंने लगाए हैं। और उसके बाद हमारे पास H4 आ जाता है। H4 में फिर हमारे पास ये ऐसे लगे हुए हैं। आप इनमें अगर प्राइस को वगैरह नोट करना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए, तो फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फिर H1 आ जाता है। अब H1 आ गया, इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि जो हमने फ्राइडे को मार्केट को प्रिडिक्ट किया था, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चली। और मैं लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर तो मार्केट यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर गई, तो फिर आपने मार्केट को इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे वापस बाय एक्सपेक्ट करनी है। अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, आपको बाय एनगल्फिंग देती है, तो ठीक है, तो फिर आपने वापस बाय एक्सपेक्ट करनी है। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट उस एरिए का ब्रेकआउट नहीं कर सकी, ठीक है। और उस टाइम मार्केट में ज़ोर था, लेकिन मार्केट उस एरिए का ब्रेकआउट नहीं कर सकी। और मार्केट यहीं से फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया कि मार्केट फिर यहीं से वन गो में वापस गई है। और वन गो में वापस जाके फिर मार्केट वापस उसी एरिए का टेस्ट किया। अब मेरा ये गाइस आप सब लोगों से क्वेश्चंस है। अभी तो मेरे चले ट्रैफिक नहीं है इतने, मेरे इस चैनल पे इतनी तरह ट्रैफिक नहीं है। तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखोगे, कई वीडियोस आपको आते हैं जो ट्रेडर्स हैं, तो मेरा उनसे ही क्वेश्चन है कि क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि मार्केट जब वन गो में वापस आई, तो वन गो में वापस जाके इधर क्या ऐसी चीज़ थी जिसका इसने ये टेस्ट किया, वापस मार्केट यहाँ से सेल होना शुरू होगी। तो ये मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है। मैं इसको एक या वीक के बाद या 10 दिन के बाद एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि ये एक बहुत डीपली पॉइंट है इस जगह पे। मैं ये नहीं कहता कि वापस इसने इसी एरिया का टेस्ट किया है, इधर इस एरिया का इसने टेस्ट नहीं किया।
ये वापस ये ऑलरेडी यहाँ से मार्केट, जब मैंने आपको कहा था मार्केट सेल होगी, तो मार्केट न्यूज़ पे सेल ही हुई थी। ये इतनी लंबी इसने सेल की जो कैंडल दी है, मार्केट 1 गो में वापस गई, लेकिन वापस इसने इस एरिया का टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे कुछ और पड़ा था जो मार्केट को यहाँ तक लेके गया। हालांकि मैंने आपको कहा था आप यहाँ इन एरियाज तक देखें, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट वापस आप नीचे मिलेगी। लेकिन मार्केट वापस यहाँ पे गई है और यहाँ पे कुछ पिक करने गई है जो वापस उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आया है। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको ये H1 के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, अब इसको M15 पे मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको कर देता हूँ कि मंडे को मार्केट का कैसा मूव होगा, उसमें क्या करना है मार्केट ने। तो गाइस मंडे को यहाँ पे थी, मैं प्रीवियस ट्रेड अपनी एक्सप्लेन कर दूँ। उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी और ये कैंडल चल रही थी। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस कैंडल पे लेके आई, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे गई। मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं कर सकी और मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहीं से 1 गो में वापस गई, ये देखें इस एरिया में, और इस एरिया को वापस ने टेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी कि मार्केट को ये पूरा वापस ऊपर जाना का लगे। मार्केट के पास ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल थे, मार्केट यहाँ पे वापस रिवर्स की नहीं हुई। तो ये एक बहुत डीपली पॉइंट है जो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप इस पे अपना दिमाग लगाइएगा कि आपको क्या समझ आती है कि मार्केट को क्या ऐसी चीज़ जो पुश करके वापस यहाँ तक लेके गई है। तो ऐसा नहीं समझिए कि इस लेवल का टेस्ट करने के बाद वापस ये इस लेवल का टेस्ट करने गई, ऐसा नहीं है। इस लेवल का टेस्ट नहीं किया मार्केट ने, मतलब है लेवल पे ये टेस्ट किया, लेकिन वो टेस्ट नहीं है, इधर कुछ और है। तो अच्छा बातें हैं जी मंडे की तरफ। मंडे को मार्केट ने क्या करना है, तो गाइस देखिए कि मंडे और फ्राइडे ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे मार्केट का मूव बहुत स्लो होता है, क्योंकि फ्राइडे वीक का लास्ट डे होता है और मंडे जो वीक का फर्स्ट डे होता है। तो अभी देखें मार्केट सेल में चल रही है, जो अभी जहाँ तक है कि मार्केट अगर सीधा चली तो आप इस एरिया से इसको बाय एक्सपेक्ट कीजिएगा। आप इस एरिया के क्लीन होने पे, मतलब लिक्विडिटी क्लीन होने पे मार्केट का वापस बाय मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा। ये लेवल, ये वाला लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये वाला जो लेवल है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस पे भी मार्केट वापस मूव आपको मे भी थोड़ा बहुत मूव आपको ऊपर की तरफ मूव दे, उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर ये नीचे चली तो फिर ये लेवल्स हैं, जैसा कि अभी सीधी सी चल रही है तो मार्केट इसी तरह चलती है। जो मुझे लग रहा है कि समटाइम ऐसा होता है मार्केट नीचे चलते चलते मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है। मंडे को पहले ऊपर जाती है, उसके बाद फिर सेलिंग पोजीशन आती है। अगर ऊपर गई तो फिर आपके पास एक ये लेवल है जो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, लेकिन ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके क्लीन होने पर मार्केट आपको सेल दे तो फिर आप सेल वापस एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर सीधी सीधी इसी तरह चली, ये M15 का टाइम फ्रेम है और लेवल मार्क हुए हैं, तो फिर मार्केट इस लेवल पे गिरे, आपको वापस बाय एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगर इसने कोई सेल बाय इनगल्फिंग वगैरह दी तो तब। अदरवाइज़ अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट अब यहाँ पे इस एरिया से बाय का कुछ मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा, वापस बाय की तरफ मार्केट। और अगर इस एरिया को क्लीन करती है तो फिर एक अच्छा मूव बनता है, जो अच्छा मूव बनेगा ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट कर गई तो फिर नीचे ये लेवल्स हैं, फिर ये लेवल है और इसके नीचे जो लेवल्स पड़े हुए हैं H1 में आपने देखे होंगे। तो ये गाइस आज का एनालिसिस है, ठीक है। मैं बाकी पेयर्स का भी एनालिसिस इंशाल्लाह शाम तक कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड मैं कर दूँ टाइम निकाल के, क्योंकि बाकी कामों के साथ ये वीडियो बनाना एक मुश्किल होता है, फिर को थोड़ी बहुत एडिटिंग करना है। एडिटिंग क्या करनी होती है, हमने तो सीधी सी जो चीज़ होती है उसी को एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन फिर भी एक टाइम निकाल के वापस कोई थोड़ा बहुत इसको एडिट वगैरह करके अपलोड करना, ये भी काफ़ी एक समझेंगे वक्ते वाली बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एनालिसिस है, इसमें कोई नहीं है कि मैं कहूँ। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें मैं अभी तो ट्रेड्स वगैरह शेयर नहीं की, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसमें जल्दी ट्रेड शेयर किया करूँगा हफ्ते 10 दिन तक। कुछ उसमें जो है कुछ उसमें जो हैं ट्रेडर्स वगैरह उसमें ऐड हो जाएं, कुछ उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उसमें भी जो ट्रेड वगैरह होगी जो मैं खुद ट्रेड लिया करूँगा। मैं वो नहीं कहता हूँ कि आप मेरी ट्रेड ही लें, लेकिन ये है कि मेरा ट्रेड आपको नॉलेज दे सकता है, आपको रेफरेंस पॉइंट दे सकता है, तो वो मैं इसमें अपलोड किया करूँगा जो आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल हुआ करेगी। तो गाइज़ ये था आज का एनालिसिस, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को देखें। ये आपके लिए एक
मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पे किया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं 2 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और मुझे अभी भी स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। और टोटल मेरी 4 साल का टाइम है जिसमें मेरा मैंने ट्रेड भी काफ़ी किया। मेरा इन जो एक ट्रेडिंग अंदर जो कैपिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा लॉस और कैपिटल में मेरा जो है, मैं अगर कहूँ कि मैंने टोटल जो डिपॉजिट कराया और जो मेरा लॉस है उसमें मेरा 19-20 का डिफरेंस है, मतलब शुरू से लेके आज तक। तो मैं फिर भी प्रॉफिट में ही हूँ। तो शुरू में हालांकि बंदा जब ट्रेडिंग में, मैं भी एक जो नया ट्रेडर होता है उसको पता होता है कि डॉलर्स आ रहे हैं, तो हर बंदा यही कहता है कि यार किसी तरीके से मतलब ये डॉलर्स कमाइए वो। तो मैंने कुछ कमाया और लॉस काफ़ी किया, लेकिन जब ट्रेडिंग समझ आई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने गेन करना शुरू किया। तो इसमें यह है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, और जब तक मार्केट आपको कंफर्म मूव ना दे वहाँ तक, उस टाइम तक मार्केट को मूव ना करें। उस टाइम तक मार्केट में अपना एक एग्रेसिव ट्रेड ना करें। जैसे मतलब कि अब जो अक्सर लोग जो हैं कहने को तो ट्रेडर्स हैं, लेकिन वो जब क्या करते हैं कि मार्केट में बाय की न्यूज़ आती है, मार्केट बाय की कैंडल मारती है तो उस पर वो ठोक के बाय लगा देते हैं। लेकिन समटाइम्स मार्केट अपने ऊपर वाले लेवल को टेस्ट करके, मार्केट फ्लक्चुएट करके मार्केट बाय का कैंडल तो देती है, लेकिन बाय की कैंडल मारने के बाद फ़ौरन ही सेल की कैंडल मारती है और ठोक देती है, फिर पूरे पूरे अकाउंट ले जाती है वापस, और विदाउट स्टॉप लॉस। तो मैंने भी ऐसा करता रहा। जब नया नया था मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी काफ़ी लॉस किया, लेकिन ये है कि उसके बाद जब सीखा, जब समझा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गेन करना शुरू किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं डेली बेसिस पे इसके एनालिसिस वगैरह करता हूँ। तो जब आप सब्सक्राइब करें तो फिर आपके पास ये डेट वाइज मेरे एनालिसिस पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप उसको देखें कि मेरा नॉलेज कितना है, एक परफेक्ट है, कितना एक एग्जैक्ट है, मैं जैसे एनालिसिस कर रहा हूँ क्या मार्केट उसी तरह मूव करी या नहीं करी। तो इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी पेयर्स का भी एनालिसिस करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।